को स्टार्ट करते हैं सोलो स्कोवा के इस रिएक्शन से जो कि भाई मंडे नाइट रॉ में आया जब सेथ रोलिंस के साथ उनका मैच शुरू होने वाला था। और भाई यहाँ पर जो सेथ रोलिंस है ऑडियंस उनका थीम सॉन्ग भाई इतनी ज़्यादा देर तक यहाँ पर गा रही थी कि भाई यहाँ पर जो हमारे सोलो स्कोवा है वो इससे तंग आ गए और उन्होंने भाई तंग आकर यहाँ पर अपने कान के ऊपर जो है वो हाथ रख लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई सेथ रोलिंस किस तरह से भाई माइंड गेम्स खेल रहे हैं अपना भाई जो भी उनका अपोनेंट सामने आता है, क्योंकि भाई इस वक्त जो ऑडियंस है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों हम WWE की जो क्वार्टर अर्निंग्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ये रिवील हो चुकी हैं और भाई इस क्वार्टर में WWE ने कमाया है 297.6 मिलियन का रेवेन्यू, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा है। और भाई सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो व्यूवरशिप है स्मैकडाउन और रॉ की भाई उसकी भी परसेंटेजेस यहाँ पर जो है वो बढ़ चुकी हैं, दोनों भाई 7% के इंक्रीज़ के साथ बढ़ चुकी हैं। और उसके अलावा भाई अगर हम रेसलमेनिया की बात करें तो भाई इन वेन्यू मर्चेंडाइज सेल्स यहाँ पर $7 मिलियन की हुई हैं, जो कि भाई प्रीवियसली 5.2 मिलियन की थी। तो भाई 5.2 और 7 मिलियन भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क है। तो भाई रेसलमेनिया 39 ने ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर तोड़ दिया है। तो भाई इस तरह से WWE को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। रोमन रेंज ने अपने गंजे होने के बारे में भाई क्या कमेंट किया, तो भाई ये अभी की बात नहीं है, ये 2014 की बात है जब उन्होंने भाई एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाई मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ कि भाई जब हम रिंग में होते हैं तो भाई हम किस तरह से हार्ड हिटिंग मूव जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो भाई जब भी मैं इस तरह कोई हार्ड हिटिंग मूव्स परफॉर्म करता हूँ तो भाई मेरे यहाँ पर दिल में एक ही डर जो है वो लगा रहता है कि भाई क्या होगा कि अगर मेरे भाई सारे बाल यहाँ पर मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि भाई कुछ बाल यहाँ पर टूटते भी रहते हैं हमारे रिंग में जब हम खींचते हैं एक दूसरे के बाल। लेकिन क्या ही हो भाई अगर मेरे सारे बाल यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाए और मैं गंजा हो जाऊँ। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे इस चीज़ से भाई काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो भाई रोमन रेंज को भी डर लगता है किसी से, और वो है सिर्फ एक गंजा होने से। तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे बता सकते हैं। रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेन को कंप्लीट होने वाले हैं 1000 डेज एट नाइट ऑफ चैंपियंस। और भाई WWE के इसके बारे में क्या प्लान्स हैं, तो भाई 2 प्लान्स हैं अभी तक, भाई इनमें से कौन सा होता है वो नहीं पता। तो भाई पहला प्लान ये है कि भाई कुछ सेलिब्रेशन WWE यहाँ पर करेगी यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियंस की नाइट को ही, मतलब रोमन यहाँ पर मैच में नहीं होंगे। लेकिन भाई दूसरी रिपोर्ट यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में सारी की सारी चैंपियनशिप्स जो है वो ऑन द लाइन होंगी। तो अब पता नहीं भाई रोमन की यहाँ पर चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है कि नहीं। अभी बहरहाल अपोनेंट की बात करें तो भाई नाकामुरा लग रहे थे कि शायद वो रोमन को चैलेंज करें, लेकिन भाई उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट कर दिया गया। शायद यही रीज़न हो सकती है कि रोमन का शायद मैच ना हो एट नाइट ऑफ द चैंपियंस। नेक्स्ट दोस्तों बैकलैश के बारे में बात करते हैं। तो बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की स्ट्रीट फाइट मैच से हम काफ़ी भाई सरप्राइजिंग चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि जजमेंट डे और LWO वो हमें भाई इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती है, और इस मैच से भाई काफ़ी अच्छे हमें मोमेंट्स जो है वो दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि भाई बैड बनी इसको होस्ट कर रहे हैं। तो भाई इधर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई बैड बनी का ये बेस्ट मैच होगा, मतलब एक मैच उन्होंने लड़ा है तो भाई ये भी उनका एक बेस्ट मैच होगा। और यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो भाई मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनको भाई हम बैड बनी से रिलेट कर पाएंगे बाद में, जिस तरह से भाई हम लोगन पॉल के काफ़ी मूव्स को रिलेट करते हैं उनसे। तो भाई काफ़ी बड़ा मैच होगा ये बैड बनी के लिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बॉबी लैशली बनने वाले हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन? तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि भाई बैकलैश में एक टाइटल चेंज हम एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और भाई टाइटल चेंजेस की अगर हम बात करें तो भाई रिया रिप्ली तो अपना टाइटल लॉस करने नहीं वाली, बियांका बेलेयर भी भाई लूज करेंगी, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इयो स्काई भी स्मैकडाउन में है, बियांका भी भाई स्मैकडाउन में ही है, तो इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर भाई जिसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच में। और भाई यहाँ पर एक ही बंदा है, अगर टाइटल चेंज हो रहा है तो भाई ब्रॉन्सन रीड तो नहीं जीतने वाले, क्योंकि भाई वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट है। तो भाई यहाँ से काफ़ी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि बॉबी लैशली बनने वाले हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। नेक्स्ट दोस्तों RVD का आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि भाई वो ड्राफ्ट में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले भाई यहाँ पर ट्रिपल एच और साथ में पॉल हेमन को थैंक्स किया है फॉर कनेक्टिंग वे विद माई WWE यूनिवर्सल फैंस, अगेन ग्रेट टू सी यू ऑल। तो इस तरह से भाई रॉब वैन डैम ने जो है मतलब थैंक्स किया, और भाई हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगा भाई अपने लेजेंड्स को, भाई उन बंदों को जो कि हम भाई बचपन से यहाँ पर देखते आते हैं रेसलिंग में। तो भाई जब वो यहाँ पर वापस आते हैं तो भाई उनको देख के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें भी खुशी होती है, और उसके अलावा भाई उनको भी जब वो फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको भी भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई ब्रे वाइट के बारे में एक खुशखबरी जो है अब वो आ चुकी है। तो भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें भाई वो बता रहे हैं कि जो ब्रे वाइट है भाई उनको यहाँ पर समर स्लैम में लाने के WWE के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, और मनी इन द बैंक जो
जो कि भाई समर स्लैम से ठीक पहले होगा, वहां पर भी जो ब्रे वाइट है वो भाई ट्रैवल करेंगे कंपनी के साथ। और उसके अलावा भाई एक न्यू राइटर भी असाइन कर लिया है WWE ने ब्रे वाइट के लिए, जो कि भाई उनकी सारी स्टोरी लाइन्स लिखेगा। और भाई जो बैक स्टेज है वहां पर माहौल भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है ब्रे वाइट को लेकर। तो मतलब बैक स्टेज पे भी यहाँ पर भाई बातें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि वाइट हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। तो भाई देखते हैं कि कब तक हमें जो ब्रे वाइट है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हैं। तो भाई मनी इन द बैंक के बारे में एक बोल्ड प्रिडिक्शन यहाँ पर की है ज़ीरो न्यूज़ ने। तो भाई ज़ीरो न्यूज़ ने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई क्या ही हो कि अगर भाई रोमन रेंज यहाँ पर मनी इन द बैंक मैच में खुद को इंसर्ट कर ले और उसके बाद भाई वो मनी इन द बैंक मैच जीत जाए और उसके बाद वो यहाँ पर कैश इन कर दे ऑन द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वैसे तो भाई उन्होंने यहाँ पर लिखा कि भाई ये सिर्फ उनकी एक थॉट है, लेकिन उसके बाद से भाई जो फैंस हैं वो काफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो किस तरह से भाई ये आइडिया यहाँ पर हेमन ने भी पिच किया कि रोमन 3 बेल्ट जीत जाएगा। तो भाई 3 बेल्ट्स अगर वो जीतना चाहते हैं तो भाई वो मनी इन द बैंक के जरिए से पॉसिबल है, अगर वाकई भाई वो इस मैच में इंसर्ट हो जाएं और जीत जाएं और भाई यहाँ पर वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दें तो भाई यहाँ से उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चाहे वो उनका ब्रांड अलग है लेकिन भाई मनी इन द बैंक का यही काम है कि भाई वो किसी भी चैंपियन को कहीं पर भी आके चैलेंज कर सकता है। तो भाई क्या WWE इस डायरेक्शन की तरफ जा सकती है? आई थिंक नो, इसके चांसेस नहीं है। बहरहाल मनी इन द बैंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो भाई मनी इन द बैंक का जो पॉसिबल कैश इन है वो हमें समर स्लैम में इस दफ़ा देखने को मिल सकता है। और इस बार WWE के प्लान्स हैं कि ये जो कैश इन होगा भाई ये यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाला है। तो भाई इसका मतलब है कि जो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा क्या वो भाई समर स्लैम तक बनेगा, क्योंकि भाई रोमन के खिलाफ तो मनी इन द बैंक कैश इन होने नहीं वाला, ये चीज़ तो भाई हम भूल ही जाएं। तो देखते हैं बहरहाल भाई कब ये कैश इन होता है। सैंटोस एस्कोबार के बारे में बात करते हैं। तो भाई रिसेंटली उन्होंने ट्रिपल एच के न्यू टाइटल अनाउंस करने के बाद यहाँ पर कहा कि भाई मैं भी जो है मतलब कि इस चीज़ के लिए भाई रेडी हूँ। हमने देखा है भाई NXT में वो चैंपियनशिप जीते हैं और भाई काफ़ी अच्छे वो मतलब सुपरस्टार थे। जब वो चैंपियन थे तो भाई काफ़ी अच्छे मैचेस भी वहाँ पर वो डिलीवर करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी इस वक्त जो निगाहें हैं वो यहाँ पर चैंपियनशिप पे हैं। तो वो अब वैसे स्मैकडाउन पे हैं, तो भाई जो इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब यूनाइटेड से चैंपियनशिप है उसी के लिए जा सकते हैं। अगर रॉ पे होते तो भाई उनके लिए अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं कि हाँ भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जो है वो उसकी लाइन में भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई पोटेंशियल उनके अंदर है। लेकिन अब भाई उनको यूनाइटेड से चैंपियनशिप से ही काम चलाना पड़ेगा। ब्रॉक लेसनर की ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ में उनको बताया गया। तो भाई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि भाई WWE ने काफ़ी देर पहले की प्लान की हुई थी। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि भाई ड्राफ्ट से कुछ देर पहले ही ये जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया कि भाई जो ब्रॉक लेसनर है उसको फ्री एजेंट बनाया जाए, क्योंकि भाई जो फॉक्स नेटवर्क है और साथ में जो USA नेटवर्क है भाई दोनों को यहाँ पर ब्रॉक लेसनर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर भाई काफ़ी बड़ा यहाँ पर सुपरस्टार है। और उसके अलावा भाई लेसनर भी यहाँ पर जो उनका दिल करता है भाई वो यहाँ पर करते हैं। और रोमन रेंज और लेसनर भाई चाहे हम जितनी मर्जी भी दफ़ा देख चुके हों उसके बावजूद भी भाई हमेशा उनकी एक पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए। तो इस वजह से भाई जो ब्रॉक लेसनर है उनको ड्राफ्ट में फ्री एजेंट जो है वो दिया गया स्टेटस के, भाई वो कहीं भी जो है वो जा सकते हैं। तो ये बड़ा स्टेटस था यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का। रोमन रेंज के दोस्तों अब हम ओपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसकी दोस्तों जो लिस्ट है वो यहाँ पर रिवील हो चुके हैं। तो पॉसिबल 3 अपोनेंट जो कि भाई नेक्स्ट होने वाले हैं इन लाइन वो है दोस्तों AJ स्टाइल्स, बॉबी लैशली एंड कैरियन क्रॉस। तो भाई रिपोर्ट्स में ये 3 नाम आ रहे हैं। AJ स्टाइल्स के बारे में तो हमने पहले भी सुना था। तो भाई ये 3 नाम है जो कि भाई रोमन रेंज के नेक्स्ट 3 अपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन भाई अभी इनकी लिस्ट क्या है, कौन पहले आता है कौन नहीं आता और क्या ये भाई पक्के भी हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई AJ स्टाइल्स और लैशली मुझे लगता है कि भाई वो ज़रूर होने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि भाई वैसे भी दोनों भाई इस वक्त फेस सुपरस्टार हैं और रोमन को भाई यहाँ पर हील सुपरस्टार है। तो भाई उनको फेस सुपरस्टार्स की ज़रूरत होगी। कैरियन क्रॉस के चांसेस कम है, क्योंकि भाई वो फैन में अभी इतने ओवर भी नहीं है। दे दिया जाए तो भाई मुझे इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन भाई यहाँ पर जो बॉबी लैशली और AJ स्टाइल्स हैं उनके मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि भाई वो नेक्स्ट इन लाइन होने वाले हैं टू चैलेंज द ट्राइबल चीफ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 2 हमें देखने को मिल सकता है एट रेसलमेनिया 40। ऐसी भाई यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई WWE का यहाँ पर भाई पूरा प्लान है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करने का फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये सेम भाई वही सिनेरियो मुझे लग रहा है भाई जिस तरह से जॉन सीना वर्सेस द रॉक का मैच हुआ था। तो भाई जॉन सीना वर्सेस द रॉक के भी 2 यहाँ पर WWE ने पार्ट्स किए थे और भाई पहले में सीना हारे थे, दूसरे में भाई वो यहाँ पर जीत गए थे। लेकिन भाई यहाँ पर जो फैंस हैं उनके भाई इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया के, क्योंकि उनको भाई यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगी अगर भाई यहाँ पर रेसलमेनिया में इनका मैच करवाया जाता है। तो मैं भी दोस्तों तब तक भाई कोडी रोड्स अगर बगैर चैंपियनशिप के रहते हैं, क्योंकि भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में वो आएंगे तो भाई फैंस
फैंस उसको भी पसंद नहीं करेंगे। तो भाई तब तक अगर वो बगैर चैंपियनशिप के रहते हैं और भाई रॉ पे जब चैंपियन आ जाएगा तो मैं भी दोस्तों उनका स्टॉक यहाँ पर गिर जाएगा। अगर भाई वो यहाँ पर चैंपियन नहीं होंगे ज़्यादा देर तक के लिए, तो यहाँ पर भाई फैंस का इस तरह से मानना है कि भाई अगर वो यहाँ चैंपियन नहीं होता भाई पूरे साल में, तो उनका जो स्टॉक है भाई वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। तो इसलिए भाई WWE को यहाँ पर ये चीज़ रेसलमेनिया तक स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए, बल्कि समर स्लैम वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच हो, और ना सिर्फ मैच हो बल्कि कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंज को हरा दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब मुझे भाई इसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं भाई। अगर यहाँ पर समर स्लैम में हराने का इरादा होता WWE का रोमन रेंज को, तो मुझे नहीं लगता कि भाई न्यू चैंपियनशिप की ज़रूरत थी भाई, जहाँ पर आप मई तक जो है वो वेट कर सकते हैं। तो भाई 2-3 महीने अगर हम और वेट कर लेते और वहाँ पर रोमन जो है वो चैंपियनशिप आ जाता, उसके बाद कोडी कहते कि हाँ भाई मैं एक चैंपियनशिप रखूँगा, एक दूसरे ब्रांड में दे दूंगा, तो इस तरह से भाई WWE कर सकती थी। लेकिन इस तरह WWE ने न्यू चैंपियनशिप लाई है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई चांस है यहाँ पर कि समर स्लैम में रोमन रेंज अपना जो टाइटल है वो लॉस करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है रोमन कब अपना टाइटल लॉस करने वाले हैं, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।